महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव यमगे में बंजर जमीन पर भेड़ों की टोलियां चरती है। धूप से झुलसे चेहरे, फटी हुई चप्पलें और आंखों में बड़े बड़े सपने, यही पहचान है इस गांव की। इन्हीं बंजर रास्तों से एक दिन एक लड़का निकला। नाम था वीरदेव सिद्धप्पा डोने। कंधे पर कंबल, सर पर गांधी टोपी, हाथ में लकड़ी और पैरों में बड़ी बड़ी धनगढ़ी चप्पलें पहनकर धूप में बकरी चराने के लिए भटकने वाले धनगढ़ का बेटा यूपीएससी की परीक्षा में हुआ पास और उसने 551वीं रैंक हासिल की। बचपन से ही वीरदेव की दुनिया सीमित थी। एक झोपड़ी, माँ बाप की मेहनत और भेड़ बकरियों के साथ खुला आसमान, लेकिन कुछ तो था उसकी आंखों में, एक अलग चमक, एक अलग भूख, कुछ कर गुजरने की। कहते हैं कभी कभी जिंदगी अचानक करवट लेती है। एक दिन वीरदेव का मोबाइल गुम हो गया। वो एक उम्मीद के साथ पुलिस थाने गया कि वहां पर मुझे मदद मिलेगी, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपेक्षा ही मिली। उस दिन उसी थाने के बाहर उसने कसम खा ली थी कि अब वर्दी पहनकर ही लौटूंगा। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का असली सफर। वीरदेव ने ठान लिया था आईपीएस बनना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और फिर जो कहानी लिखी गई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। दिल्ली की भागदौड़ भरी गलियों में जहां लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहीं वीरदेव ने एक छोटे से कमरे में दिन के 22 घंटे पढ़ाई करता था। ना कोई गाइडेंस था, ना कोई कोचिंग था और सिर्फ किताबें थी। बस एक ही जिद थी कि किस्मत खुद लिखने की। 3 साल लगातार उसने एक ही सपना देखा, यूपीएससी क्लियर करना, तथा पहले 2 प्रयासों में उसने असफलता का झोरा किया, लेकिन वीरदेव टूटा नहीं, उसने हार को ही सीख बना लिया। और तीसरी बार 2024 के एग्जाम में उसने 551वीं रैंक हासिल कर ली। वीरदेव का पिता सिद्धप्पा डोने, जिन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की और अपने पारंपरिक व्यवसाय बकरियां चराने के से जीवन बिताया। उसका सपना था कि उसका बेटा बड़ा अफसर बने। जब वीरदेव ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो सिद्धप्पा हर महीने बड़े कष्ट उठाकर 10 से 12 हजार रुपए भेजते थे। बावजूद इसके वीरदेव ने कभी हार नहीं मानी। पिता ने सलाह दी कि वह दूसरी नौकरी कर ले, लेकिन वीरदेव ने नौकरी की बजाय अपनी जिद पर अड़कर आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। आखिरकार अपनी मेहनत से यूपीएससी परीक्षा पास की। जब नतीजे घोषित हुए तो वीरदेव अपने परिवार के साथ बेलगांव के अथनी इलाके में भेड़ों को चरा रहा था। वीरदेव के मामा के गांव से एक दोस्त जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आया और खुशी से बोला, वीरदेव तुम यूपीएससी पास हो गए हो। वीरदेव के माँ बाप वहीं खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका बेटा साहब बन गया। यह सुनकर दोनों की खुशी के ठिकाने नहीं रहे, मानो उनके पूरे जीवन की मेहनत का फल मिल गया। उनकी झोपड़ी के आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई मिठाई लेकर आया तो कोई फूल लेकर आया तथा माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तथा झोपड़ी से निकलकर एक कहानी आसमान छू रही थी। आज भी वीरदेव का परिवार झोपड़ी में ही रहता है। आसपास भेड़ों के बाड़े हैं, लेकिन अब उस झोपड़ी से एक मिसाल निकली है जो देश भर के लिए मिसाल बन चुकी है।